Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching integration video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करा था। एक्सरसाइज 6.5 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हामिल है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह 6.3 है, 6.4 है, वैसे ही 6.5 भी है। एक्सरसाइज 6.5 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डिलीवर करा था और हम लोगों ने फिर उसके उस एक्सरसाइज के जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस बीच बीच में से उठा के सॉल्व करे थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो आपको होमवर्क था, आपको सॉल्व करने थे। नहीं भी करे तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में भी देखने वाले हैं। तो भाई पहला लेक्चर जो था वो लास्ट के 10 क्वेश्चंस के ऊपर था और अब जो हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या आप जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि वो जरा टफ क्वेश्चंस होंगे। तभी मैंने जानबूझ के आपको पहले लेक्चर के अंदर आसान वाले क्वेश्चंस करवा दिए जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के थे। अब हम लोग लेक्चर 2 लेक्चर 3 के अंदर क्या काम करेंगे बेटा, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को समझेंगे जो कि लिमिट वाले क्वेश्चंस हैं। तो भाई जल्दी से अपनी बात को वाइंड अप करता हूं, करना क्या चाह रहे हैं हम। एक्सरसाइज 6.5 जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेतहाशा बार इंटरमीडिएट साइड और एप्टीट्यूड साइड पूछा जाने वाला टॉपिक। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्या पर्टिकुलर पैटर्न होता है, आइए जरा उसको पहले देख लेते हैं। मैंने लास्ट के लेक्चर में भी आपको ये बात सिखाई थी कि भाई क्या एक्सरसाइज 6.5 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कहीं भी इनके क्वेश्चंस के अंदर अगर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ जाए तो भाई आप वहां पे x को सपोज करवा लोगे किसके बराबर, a साइन थीटा के। कभी भी आपके पास एक्सरसाइज 6.5 के अंदर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर आ जाए तो फिर आप x को क्या सपोज करवा लोगे, a टेंजेंट थीटा के बराबर। कभी भी आपके पास x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में x को सपोज करवाओगे a सेक थीटा के बराबर। कहने का मकसद ये है मेरा बेटा कि आपके पास ये तीनों की तीनों चीजें बेसिकली सपोजिशंस आ रही होती हैं, तीन कंडीशंस आ रही हैं। अगर आपने तीन कंडीशंस याद कर ली तो एक्सरसाइज 6.5 आपके लिए टोटली हलवा होगा। जिस तरह आपने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा होगा, हमने कितने मजे के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करा। क्यों? क्योंकि मैं आपको मेजर एक्सरसाइज अब करवा चुका हूं, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी एक्सरसाइज हमारे लिए हलवा होंगी। कैसे करेंगे भाई, सिंपल तरीके से, मुझे साफ दिख रहा है कभी भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा तब x को क्या सपोज करवाना है, कभी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा होगा तो x को क्या सपोज करवाना है, कभी एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ रहा हो तो x को क्या सपोज करवाना है। ये छोटी छोटी बातें अब हमें पता होंगी। आइए अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जानिब बेटा। अच्छा तो बेटा अब सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब चलते हैं। क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, आपकी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, मेरे लेक्चर का भी क्वेश्चन नंबर 1 है और आपकी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1 और 0, ये 1 और 0 के मेरे बेटा इसकी लिमिट्स हैं। लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं आपको उसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी पहले इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं और फिर इन लिमिट्स को यूज करते हैं, लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। अच्छा आगे क्या आ रहा है, dx डिवाइडेड बाय √4 माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई सिंपल तरीके से मुझे साफ दिख गया। क्या साफ दिख गया, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन आ रहा है। जब कभी भी एक्सरसाइज 6.5 का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा होगा तो क्या काम करेंगे मेरा बेटा, चेक करेंगे कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। भाई कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या आ रहा है, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का मतलब कि हम x को यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, किस चीज के बराबर सपोज करेंगे। आई होप हम सबको पता चल गया होगा। अब आपको क्या करेंगे मेरा बेटा, पहला काम इस क्वेश्चन को i के ऊपर लिख देंगे, यानी कि क्वेश्चन को क्या सबसे पहली चीज क्या करते हैं, i के ऊपर सपोज कर देते हैं। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू 0 dx का dx ऊपर एज इट इज। यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट। इसमें क्या आ रहा है मेरा बच्चा, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। 4 किस चीज का स्क्वायर होता है मेरा बेटा, 2 का स्क्वायर होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर ए कह देता हूं। क्यों कहा इसको इक्वेशन है, क्योंकि सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में, तो मैंने अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारा और उसको आई के ऊपर सपोज कर लिया। अब जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ऑल्दो मैंने भी आपको
तरीका बता दिया कि भाई क्वेश्चन के अंदर एक तो लिमिट्स आ रही हैं, एक डिफिकल्ट चीज़ ये हो सकती है, दूसरे नंबर के ऊपर बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 की तरह मैं साफ तौर पे इसको पिक कर पा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चीज़ गिवन है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। खैर रूट डजंट मैटर, मुझे क्या साफ दिख गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बात मैंने अभी आपको सिखाई कि मैथ्स इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर के ऊपर कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो वहां पे हम एक्स को क्या सपोज करेंगे, अगर कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा हो वहां पे हम एक्स को क्या सपोज करेंगे, और कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ रहा हो वहां पे हम एक्स को क्या सपोज करेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मुझे साफ दिख गया कि भाई मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन आ रही है, तो उसके ऊपर एक्स को क्या सपोज करेंगे, हम उस बात को समझ गए। आइए जरा लिख देते हैं भाई, क्या आ रहा है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा क्या कर दूंगा मेरा बेटा, इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लूंगा, किसके रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट से आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, जब ए साइन थीटा के ऊपर डेरिवेटिव लूंगा थीटा की रिस्पेक्ट से, तो एक कांस्टेंट फिगर है पहले लिख दी जाएगी, और साइन थीटा का डेरिवेटिव में आंसर क्या होगा मेरा बच्चा, कॉस थीटा। ये थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से मुझे डी एक्स की वैल्यू बेसिकली मिल रही होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को, आई होप क्लियर होगी। अब जरा मेरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए बेटा। अब अगर आप इन चीज़ों को उठा के जब वापस यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, जब आप इस x के अंदर x की वैल्यू को पुट कर रहे होंगे, इन तमाम चीज़ों को जब आप पुट कर रहे होंगे, तो आपके पास फाइनली इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। मगर इंटीग्रेशन जब अप्लाई हो जाएगी तो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के अंदर आपके आंसर्स आ रहे होंगे, और आपको जो लिमिट्स गिवन है न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन है। तो मेरा बच्चा आप कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक चीज के अंदर नंबर नहीं डाल सकते, आप एंगल डालते हो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 डिग्री की कोई वैल्यू होती है, आप साइन के अंदर 1 नहीं डाल सकते कभी भी, साइन के अंदर आप 4 नहीं डाल सकते, आप कभी भी कोई एंगल डालोगे। एंगल और नंबर में फर्क होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम इन नंबर्स को चेंज करके दूसरी लिमिट बनाते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस के अंदर मेरा बच्चा पैटर्न सारे क्वेश्चंस का सेम है। अगर आपने मेरी ये बात समझ ली मैं क्या कहना चाहता हूं मेरा बेटा, मैंने आपको पहले भी लिमिट्स पढ़ाया था। लिमिट्स होता क्या है कि जब कभी आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हो तो इंटीग्रेशन के अप्लाई करने के बाद हम फिर लिमिट्स को यूज करते हैं, लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। मगर मैं यहां पे क्या बात कह रहा हूं और क्या कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूं कि बेटा यहां पे आपके पास चूंकि अब ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्म से वेरिएबल की फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो जब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी, मगर उसके बाद मैं इन लिमिट्स को फिर यूज नहीं कर पाऊंगा। उसकी रीजन क्या होगी, उसकी रीजन ये होगी मेरा बच्चा, क्योंकि आपके पास जो ये पर्टिकुलर लिमिट्स आ रही हैं ये इस क्वेश्चन के लिए। हम इस क्वेश्चन को सपोज करवा के चेंज करवाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कैसे सर? मेरा बेटा देखो, आपके पास जो पहली लिमिट आ रही है, जो ऊपर वाली लिमिट होती है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट, जो नीचे वाली लिमिट होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्लियर है मेरा बेटा? ऊपर क्या है 1, तो 1 भी चेंज होगा, 0 भी चेंज होगा एंगुलर फॉर्म में, क्योंकि अभी ये जो सिंपल लिमिट्स है सिंपल क्वेश्चन के लिए। हम चूंकि जब इस क्वेश्चन को भी चेंज करवा देंगे, सपोज करवाने वाली वैल्यूज को उठा के मैं वापस पुट कर दूंगा तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, इक्वेशन है। तो जाहिर सी बात है भाई ये वाली लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो इस लिमिट को भी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। किसके ऊपर कन्वर्ट करवाएंगे भाई? ये आपने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सोचा हुआ है ना, ये हमारे काम की चीज है। क्या कहा अभी जरा देखिएगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, अब लिमिट्स को कन्वर्ट करें तो इस बात को यहां पे लिखेंगे, हेंस द लिमिट्स फॉर थीटा आर, क्योंकि हमें ये लिमिट्स x की रिस्पेक्ट से गिवन है, अब एंगल की रिस्पेक्ट यानी कि थीटा के ऊपर कन्वर्ट करवा रहा हूं, तो थीटा के लिए लिमिट्स क्या बन जाएंगी? जरा गौर से बात को समझिएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तमाम क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। x की पहली वैल्यू क्या होगी 1, ये जो अपर लिमिट है किसकी लिमिट गिवन है मुझे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से, x की वैल्यूज है भाई, लिमिट्स उसकी वैल्यूज होती हैं, जो भी अंदर फंक्शन आ रहा होता है उसकी वैल्यूज होती हैं। तो पहली जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 आ रही है, किसकी वैल्यू है? x की, तो इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। हेंस व्हेन x इज इक्वल टू 1
पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा भाई, क्या है इक्वेशन नंबर 1, ये रही, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू का साइन, यहां पर आगे क्या आ रहा है a साइन थीटा। मेरा बच्चा क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से हमारा a क्या है, ये हमारा a क्या है भाई 2 है, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, ये 2 यहाँ पे 1 से क्या हो रहा है भाई मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आगे क्या हो जाएगा इनवर्स, क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। इस तरीके से मेरे पास थीटा की पहली वैल्यू आ जाएगी, जो कि आई गेस आनी चाहिए आपके पास 30 या 60 के दरमियान का एंगल आ रहा होगा। इन अदर वर्ड्स ये एंगल बन जाएगा π/6, क्या एंगल आ रहा होगा हमारे पास 30 डिग्री आई गेस आ रहा होगा। क्लियर है भाई, तो 30 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा π/6। ये क्या काम कर रहा है दोबारा सुन लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तमाम क्वेश्चंस हलवा बन जाएंगे। ये जो हमें लिमिट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर मेरा बेटा, ये हमें x की रिस्पेक्ट से गिवन है। जब मैं इस क्वेश्चन में सपोजिशन करवा रहा हूं, जब मैं इस क्वेश्चन में x की जगह किसी और चीज को सपोज करवा रहा हूं, तो ये लिमिट्स अब इस चीज पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, जब अपनी सिंपल सपोजिशन करवाएंगे तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे लिमिट्स को कन्वर्ट करने का, चेंज करने का। पहली लिमिट जो आ रही है उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब दूसरी लिमिट क्या आ रही है मेरी 0, x के ऊपर दूसरी लिमिट क्या आ रही है बेटा 0, तो उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा और वहां से दूसरे थीटा की दूसरे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। कैसे करेंगे आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं मेरा बच्चा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे भाई पहले क्या लिखा था व्हेन x इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, दूसरी लिमिट हमारी क्या आ रही है, लोअर लिमिट हमारी आ रही है 0x के ऊपर, तो थीटा के ऊपर चेंज कर दूंगा, क्या बन जाएगा ये व्हेन x इज इक्वल टू, when x is equal to 0, when x is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1 becomes, तो मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x is equal to a sin थीटा, x में क्या आ जाएगा 0, a के अंदर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है 2, कैसे 2 आई सर, मेरा बच्चा ये क्या कंडीशन बन रही है, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है 2 है, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो 0 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके 0 से डिवाइड होगा। कोई भी चीज दुनिया में 0 से डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है भाई, वो खत्म हो जाती है। अब ये क्या बन गया 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बेटा ये क्या बन गया 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मुझे थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो साइन को वहां सेंड कर दूंगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन वहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 ही होती है, तो थीटा की दूसरी लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। मेरा बेटा ये क्या काम करे, ये काम समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप में से किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आई हो, सर ये काम क्यों कर रहे हैं, मैं इस काम को और तो बहुत बार भी रिपीट कर चुका हूं, दोबारा कर देता हूं भाई, चूंकि x की वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पे ये लिमिट्स गिवन थी। अब हमने जब x को ही सपोज करवा लिया किसके अंदर, a sin थीटा के ऊपर, तो भाई लिमिट्स को भी कन्वर्ट करवाएंगे। कैसे कन्वर्ट करवाऊंगा, जो हमारे पास सपोजिंग स्टेटमेंट होगी उसके अंदर बारी बारी लिमिट्स को पुट करूंगा और दूसरे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। क्या भी सपोजिंग स्टेटमेंट है, x इज इक्वल टू a sin थीटा, बारी बारी लिमिट्स को x में पुट करूंगा। a क्या है भाई 2 है, कैसे a 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 का मतलब क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट क्या होता है a होता है, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x को हमने जो सपोज करा वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है भाई। अब इस क्वेश्चन को फाइनली इक्वेशन a को मैं तमाम वैल्यूज को उठा के अब इक्वेशन a में पुट कर दूंगा। अब क्या काम करना है जरा गौर से देख लीजिएगा, अब इन तमाम की तमाम जो चीजें सपोज करवा ली उनको उठा के इक्वेशन a में पुट कर दूंगा। तो भाई क्या इक्वेशन a ये रही, क्या बन जाएगा जरा गौर से देखिएगा मेरा बेटा, इक्वेशन a बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है। अब भाई पहला काम तो खूबसूरत तरीके से आई का आई यहाँ पे एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल जरा गौर से देखिएगा, जो 1 वाली लिमिट थी अपर लिमिट, इसको हमने किस में कन्वर्ट करवा लिया π/6 के अंदर। ये जो x की वैल्यू 1 थी या पहली अपर लिमिट थी, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, इसका आंसर थीटा के फॉर्म में क्या आ रहा है π/6, तो इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं π/6, और ये जो लोअर लिमिट है 0 वाली, इसका कन्वर्ट करवा के थीटा की फॉर्म में भी इसका आंसर क्या आया, वैसे 0 ही आ गया। अच्छा भाई ऊपर क्या आ रहा है dx, ऊपर क्या आ रहा है dx, हमने dx को किसके बराबर कहा कि dx की वैल्यू क्या होगी a cos थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं
टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या है भाई, नीचे आ रहा था अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। a की वैल्यू क्या होगी 2, तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, नीचे क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का साइन, फिर x स्क्वायर है, x के अंदर x की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से अपनी तमाम चीजों को जो सपोज करवाया हुआ था उनको उठा के हमें पुट कर दिया। मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.5 में हमेशा लास्ट में करवा दूं क्योंकि ये बहुत मजे की एक्सरसाइज है, इसके अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होती है। मैं पहली बात क्लियर कर देता हूँ, बड़े मजे के स्टेप्स हैं भाई, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई मैंने आइंस्टाइन वाली भी फिजिक्स अप्लाई नहीं करी, बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको 6.3 समझ में आ गई, 6.7 आ गई, 6.9 आ गई, तो बिलीव इन बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, बड़े मजे से आपको समझ में आएगी, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो अपनी। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तमाम क्वेश्चंस क्लियर, हलवा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 इंटू 0। इंटीग्रेशन का ये जो लिमिट्स का काम होता है अभी कुछ भी नहीं होगा, लिमिट्स का काम हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाने के बाद आता है। तो भाई इसको भी एज इट इज रहने देता हूं। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 2 cos थीटा, नीचे क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का साइन, फिर यहां पे क्या आ रहा है 2 साइन थीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, स्क्वायर अंदर वही तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। मुझे एक बात बताओ बेटा, इन दोनों टर्म्स में से 2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ले सकता हूं, तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 0 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात, कोई मसला यहां तक? क्या काम करा, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को इक्वेशन ए में पुट करवाया, उसके बाद बेसिक स्टेप करा। क्या बेसिक स्टेप, सिंप्लीफिकेशन बच्चा, सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट को ओपन करा, स्क्वायर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, अंदर से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया, अब रूट के अंदर एक 2 स्क्वायर आ रहा है, फिर ब्रैकेट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ कि फॉर्मूला यहां पे क्लोज हो सकता है? सर परेशान हो गए, कौन सा फॉर्मूला सर, क्या बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मेरे पास कहीं पे आ रहा हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं किस में लिख सकता हूं उसको, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 0 ऊपर 2 cos थीटा का 2 cos थीटा एज इट इज अंडर रूट का 2 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के इंटू डी थीटा। क्लियर है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अंडर रूट आ रहा है, कभी भी 2 या 3 या 4 या 5 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उनके ऊपर अंडर रूट आ रहा हो, तो अंडर रूट तमाम टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह पावर अप्लाई होती है अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो। मगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता तब अंडर रूट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, इंडिविजुअल साइन नहीं कर सकते थे। यानी कि क्या बन जाएगा, पाई बाय 6 0, यहाँ पे क्या है भाई यार 2 cos थीटा ऊपर वाला एज इट इज का एज इट इज, नीचे एक बार ये अंडर रूट 2 के स्क्वायर पे भी जाएगा और एक बार ये अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा पे भी जाएगा। तो भैया क्या नीचे वाले ये 2 का स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर देगा, cos स्क्वायर भी रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 इंटू 0 ऊपर क्या बन रहा है 2 cos थीटा पहले से, यहाँ पे जब रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे भी क्या बन रहा होगा फाइनली 2 cos थीटा और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज, पूरी की पूरी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 इंटू 0, क्या बचा, सिंपल 1 बच जाएगा। क्लियर है भाई, अब फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी कांस्टेंट 1 के ऊपर। आई गेस पिछली 4 या 5 एक्सरसाइजेस पढ़ा चुका हूं, गलती से मुझसे ही पढ़ रहे हो अगर तो भाई सिखा चुका हूं, कभी भी इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर अप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर 0 नहीं होता, बल्कि जिस वेरिएबल या जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है वो फंक्शन आ जाता है। अब लिमिट्स का काम आएगा जब इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दूंगा, जब इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन 1 की क्या हो जाएगी, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होगी वो फंक्शन आ जाएगा, यानी कि थीटा आ जाएगा। और ये जो लिमिट्स हैं अब चूंकि इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद खत्म हो जाएगा, आधी से ज्यादा आवाम एक जहालत करती है लिमिट्स को सॉल्व करते हुए,
कहती है कि भाई ये लिमिट्स चूंकि इंटीग्रेशन के ऊपर हैं तो इसका मतलब ये कि कबर तक ये लिमिट्स इंटीग्रेशन के साथ ही रहेंगी। अल्लाह के बंदो जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा। तो सर पे ये लिमिट्स कहाँ लिखे हैं? तो मेरा बेटा ब्रैकेट लगा के उस ब्रैकेट के ऊपर हमेशा लिमिट्स को शिफ्ट कर देते हो, लिख देते हो। क्लियर है? जब इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया तो अब इन लिमिट्स का काम आएगा। पहले भी सिखा चुका हूं लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, दोबारा सिखा देता हूं। लिमिट्स अप्लाई हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के बाद होती है, यानी कि अब यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई तो लिमिट्स को अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करूंगा ये बात आपको पता है कि पहली लिमिट क्या होती है? अपर लिमिट, जो कि हमेशा बड़ी होती है। छोटी लिमिट यानी कि लोअर लिमिट हमेशा न्यूमेरिक वाइज भी छोटी होती है बड़ी वाली से। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वी एज्यूम कि अगर ऐसा हो जाए कि नीचे बड़ी वैल्यू और ऊपर छोटी वैल्यू हो तो आप फिर इंटरचेंज करवा लेते हो बाहर माइनस का साइन लगाकर। खैर इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी देख लेंगे, मगर बहरहाल अभी के लिए क्या कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखें, ऊपर अपर लिमिट है, नीचे क्या है? लोअर लिमिट। क्या अप्लाई करेंगे? लिमिट्स को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करते हैं लिमिट्स को? बहुत ही आसान तरीका कि भाई पहली दफा जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा उसके अंदर तमाम फंक्शंस के अंदर इस लिमिट को यूज डालोगे, बीच में फिर साइन लाओगे माइनस का और फिर छोटी लिमिट को पुट करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक ही फंक्शन आ रहा है थीटा, तो इस थीटा के अंदर क्या चला जाएगा? सिंपल तरीके से π/6। अब कोई और चीज नहीं आ रही है तो उसको और कहीं यूज नहीं करूंगा, साइन लगाऊंगा माइनस का और फिर लोअर लिमिट को यूज कर दूंगा इसी एंगल के अंदर जो कि 0 है। तो फाइनली मेरे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल π/6 माइनस का 0, π/6 ही होता है तो क्या आ जाएगी? π/6। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा बेटा। क्लियर है? क्या काम कर रहा? जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर से सिंपल तरीके से लिमिट्स को यूज करवा दिया। कैसे यूज करवाते हैं बेटा लिमिट को? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। लिमिट्स को यूज करवाने का फॉर्मूला या टेक्निक क्या होती है? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसके अंदर जहां जहां फंक्शन आ रहा है वहां पे अपर लिमिट को पहले पुट करो पूरे क्वेश्चन के अंदर, फिर माइनस का साइन लिखो, फिर दोबारा से पूरे क्वेश्चन की हर फंक्शन के अंदर हर वेरिएबल में लोअर लिमिट को पुट कर दो, दोनों टर्म्स को आपस में माइनस करवा दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लिमिट्स को यूज करते हैं। तो ये हमारा बेटा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या काम करा, किस पैटर्न पे सॉल्व करा मेरा बच्चा, दोबारा अगर एक्सप्लेन कर दूं, भाई सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखा, उसको इक्वेशन ए का नाम दिया, देन जो कंडीशन बन रही थी उसके हिसाब से अपने एक्स को सपोज करा, डेरिवेटिव लिया थीटा की रिस्पेक्ट से और फिर डेरिवेटिव लिया थीटा की रिस्पेक्ट से। उसके बाद क्या काम करा मेरा बच्चा? अब चूंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिमिट्स आ रही थी, अच्छा ये काम अगर किसी के जहन में आ रहा था, यहाँ पे आपने फिर लिमिट्स को अप्लाई कर दी, यहाँ पे आपने लिमिट्स को अप्लाई कर दी, तो ये क्या काम कर दिया आपने तो कहा कि इंटीग्रेशन अप्लाई करने का लिमिट्स होती हैं, तो मेरा बच्चा यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई नहीं करी, लिमिट्स को कन्वर्ट करवाया है। यानी कि बेसिकली कन्वर्ट करवाने की रीजन क्या है? भाई ये जो आपको लिमिट्स गिवन है ये इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से गिवन है, ये जो आपको लिमिट्स गिवन है ये इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से गिवन है। जब मैं अपने क्वेश्चन के अंदर x को सपोज करवा के sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा में या sec थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूंगा, तो भाई मैं अपने क्वेश्चन की शेप चेंज कर दूंगा। जब क्वेश्चन की शेप चेंज कर दूंगा तो भाई जाहिर सी बात है फिर ये लिमिट्स इनवैलिड हो जाएंगी इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर आपके पास गाड़ी है और मैं आपसे गाड़ी में कहता हूं कि भाई तू हवाई जहाज का इंजन लगा ले अपनी गाड़ी के अंदर, तो क्या आपकी गाड़ी उड़ने लगेगी? नहीं, आपकी गाड़ी इनफैक्ट चलेगी भी नहीं। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कभी केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो आपके पास जो केमिकल फ्यूल्स होते हैं एक अच्छे उसके इंजन फ्यूल्स आपके पास जो आ रहे होते हैं एक जहाज के, वो बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन नंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड होते हैं, यानी कि जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई होता है, हद से ज़्यादा। ऑन दी अदर हैंड जो बाइक का पेट्रोल होता है वो इंतहाई थर्ड क्वालिटी का होता है, और जो प्राडो वगैरह का बड़ी गाड़ी का ये 4000 या 3000 सीसी गाड़ी का पेट्रोल होता है उसमें फ्यूल डलता है वो एक अलग लेवल का होता है। आप जब पेट्रोल पंप जाते हैं वो आपसे अक्सर पूछते हैं सर 120 वाला या 180 वाला पेट्रोल। इसका रीजन क्या होती है कि आपके पास कई तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आप अपने इंजन के हिसाब से उसके अंदर चीज को पुट करवाते हो। आप एरोप्लेन का पेट्रोल अपनी बाइक में डालोगे तो हद से ज्यादा प्योरीफाइड होगा, आपकी बाइक फिर भी नहीं चलेगी। कहने का मकसद क्या है कि भाई आप सिस्टम टू सिस्टम चीजें वेरी करती हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से मुझे लिमिट्स गिवन थी, अब जब मैं सपोजिशन करवा के कंडीशंस के ऊपर लेकर जा रहा हूं, अपने क्वेश्चन की स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, तो ये लिमिट्स इनवैलिड हो गई। तो क्या काम करा? सिंपल तरीके से इन लिमिट्स को हमेशा हम क्या किया करेंगे? अपने नए सपोज करदा पार्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिया करेंगे, चेंज कर दिया करेंगे। और पर्टिकुलर रीजन क्या हो, कैसे करेंगे भाई? जो भी चीज सपोजिंग स्टेटमेंट होगी उसके अंदर उठा के लिमिट्स को डालेंगे और वहां से नई वैल्यूज अपने फंक्शन में निकाल लिया करेंगे, नई लिमिट्स निकाल लिया करेंगे। बड़ी लिमिट को हमेशा ऊपर रखा करेंगे, छोटी लिमिट को नीचे रखा करेंगे। हमेशा अपर लिमिट ऊपर होती है, लोअर लिमिट नीचे होती है। तमाम
तमाम वैल्यूज को वापस बढ़ा के इक्वेशन नंबर ए में पुट किया, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करा, इंटीग्रेशन के अप्लाई करने के बाद फिर लिमिट्स को यूज करा, अप्लाई करा और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। आई होप मैंने एक बार फिर से डिटेल में समझा दी तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अच्छा तो बेटा अब हम चल रहे हैं अपने लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि आपकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा बच्चा 20 में से 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा एग्जांपल समेत, और बाकी के क्वेश्चंस आपका होमवर्क होंगे। आई गेस ये आपको मेरा स्ट्रक्चर करवाने का पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अगेन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मेरा इतना डिटेल में समझाना पसंद आया होगा तो ऑब्वियसली आपको ये भी समझ में आ जाएगा इजीली। भाई पहला काम, क्वेश्चन को देखते साथ ही मैंने पिक कर लिया कि यार ये जो फनकारी आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का 4, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर भी फंक्शन वेरिएबल का स्क्वायर भी और कांस्टेंट का स्क्वायर भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 6.5 का सपोजिशन मेथड आ गया, क्योंकि भाई ये वाला जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर एक स्पेशल चीज को सपोज करना खाली कॉन्सेप्ट 6.5 के अंदर है, फिर लिमिट्स को कन्वर्ट करवाना, फिर चीजों को पुट करना वापस, एंड देन फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करना। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा मेथड 6.5 के क्वेश्चंस के लिए। तभी मैंने लास्ट के 10 क्वेश्चन जो कि लिमिट्स के बगैर वाले थे उनको पहले करवाया, और जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन लिमिट के साथ वाले जो मुश्किल क्वेश्चन उनको मैं अब करवा रहा हूं। अब मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान तरीका, सिंपल तरीके से। पहला काम तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज ले लेना है। किसके ऊपर? आई के ऊपर। क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट 3 0 का 0। यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू डी एक्स। क्लियर है भाई? पहला काम, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार खूबसूरत तरीके से उतार देंगे। सही है भाई। अब ये क्या बन गई? आपकी इक्वेशन नंबर ए। क्या बन गई बेटा? आपकी इक्वेशन नंबर ए। और अब साफ तौर पे मुझे देख रहा है यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे मैं एक स्पेशल कंडीशंस को यूज कर दूंगा। क्या कंडीशन होंगी बेटा? साफ दिख रहा है मुझे। क्या साफ दिख रहा है सर? कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इस केस के अंदर मैं एक्स को क्या सपोज करूंगा, ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। तो मेरा बच्चा यहाँ पे ए क्या है आपका? 2 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 अंडर रूट 3 0 एक्स क्यूब, नीचे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब क्या है भैया? 2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए कह दो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ये। अच्छा भाई, क्लियर है यहाँ तक की बात? आई होप सबको क्लियर होगी। अब मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। जब कभी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो उस केस के अंदर हम एक्स को क्या सपोज करते हैं बेटा? ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। किस पे सपोज करते हैं? ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को? आई होप क्लियर होगी बेटा। इसके बाद क्या काम करना है? बड़ा सिंपल सा काम करना है बेटा। क्या सिंपल सा काम है कि भाई अब x को हमने सपोज करवा दिया किसके ऊपर? ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। यहाँ पे मेरा बच्चा हमारा a क्या है? सिंपल तरीके से 2 है, तो क्या बन गया? x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। अच्छा, इसको कह दूंगा मैं क्या मेरा बेटा? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा भाई, डेरिवेटिव ले लूंगा किसके रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या बन जाएगा? dx बाई डी थीटा इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है भाई? याद है? सब भूल गए? क्या होता है टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला? मेरा बेटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को? आई होप क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे? अब एक्सरसाइज 6.5 का बेटा पैटर्न एक बार समझ लो। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये शुरू के 10 क्वेश्चन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पेपर में आते हैं, तमाम क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे लिमिट्स वाले। कि भाई पहला काम, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख रहे हैं, इक्वेशन ए का नाम देना है। अब जो भी क्वेश्चन की कंडीशन बन रही होगी उसके ऊपर सपोजिशन करवाऊंगा। तो बेटा क्या काम करेंगे? सिंपल तरीके से इक्वेशन ए का नाम देंगे। इक्वेशन ए का नाम देने के बाद क्वेश्चन को चेक करेंगे इसमें किस टाइप की कंडीशन बन रही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली बन रही है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली बन रही है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाली बन रही है। जो भी कंडीशन बन रही है उस कंडीशन के ऊपर x2 सपोज करवाएंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसके बाद क्या काम करते हैं? चूंकि मुझे क्वेश्चन में जो लिमिट्स गिवन है वो ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। अब जब मैं सपोजिशन करवा लूंगा सेक के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर या साइन के ऊपर, तो बेटा ये वाली जो लिमिट्स होंगी
इनवैलिड हो जाएंगी। तो 6.5 का पैटर्न क्या कहता है कि तीसरा काम क्या करना है आपने, सिंपल तरीके से स्टेप नंबर 3 क्या होगा, अब इन लिमिट्स को कन्वर्ट करवाओगे थीटा के रिस्पेक्ट से, अपने नए फंक्शन के रिस्पेक्ट से। पहला काम क्वेश्चन को एज एक बार देखना, दूसरा काम अपनी कंडीशन के मुताबिक एक्स को सपोज करना, और तीसरा काम क्या होगा, लिमिट्स को कन्वर्ट करवा देना, चेंज करवा देना। कैसे करवाएंगे अभी चेक कर लेते हैं बेटा। क्या करूंगा, मुझे मेरे पास इस क्वेश्चन में दो लिमिट्स आ रही हैं, एक आ रही है 2√3 और दूसरी क्या आ रही है 0। तो भाई यानी कि ये लिमिट्स क्या होती हैं, बेसिकली एक्स की वैल्यूज होती हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में मेरा फंक्शन क्या है, एक्स, तो बेसिकली बेटा ये लिमिट्स क्या होती हैं, मेरे ओरिजिनल फंक्शन की एक्स की वैल्यूज हैं। तो भाई क्या कहूंगा, जब पहली लिमिट अपर लिमिट क्या आ रही है मेरी 2√3, क्या आ रही है 2√3, तो मैं इस बात को यहाँ पे लिखूंगा, पहली वाली लिमिट को पहले कन्वर्ट करवा रहा हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू 2√3 किस में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि वहां से कन्वर्ट करवा दूंगा। जब x की वैल्यू 2√3 में किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। तो आइए चेक करते हैं क्या बन जाएगा। x की जगह पे क्या रखूंगा बेटा 2√3, यहाँ पे पहले से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इक्वल टू के बाद क्या है 2 टेंजेंट थीटा। अच्छा भाई 2 से 2 कैंसिल आउट, टेंजेंट थीटा से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3। मेरा बच्चा टेंजेंट इनवर्स √3 की जो वैल्यू होती है ये होती है 60 डिग्री की। टेंजेंट इनवर्स √3 का आंसर क्या होता है 60 डिग्री, और इसको जब मैं रेडियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा दूंगा तो थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, π/3। क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू π/3। हमेशा रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे मेरा बच्चा, याद रख लेना, आपने एंगुलर फॉर्म में नहीं लिखना। क्लियर है भाई। एक्स की जो पहली वैल्यू आ रही थी, जो अपर लिमिट आ रही थी, उसको जब मैंने कन्वर्ट करवाया तो मेरे पास पहला आंसर क्या आ गया, π/3 का। क्लियर है बेटा, आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी मेरे पास जो लिमिट आ रही है, लोअर लिमिट, वो क्या आ रही है भाई 0। वो क्या आ रही है 0। तो इस 0 को उठा के क्या लिखूंगा, when x is equal to 0, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। जब x की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो देखते हैं अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा। जब x की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। 2 टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू अगेन क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स 0। तो मेरा बच्चा थीटा का एक और आंसर दोबारा से क्या आ रहा होगा 0। भाई क्या काम करा, 6.5 का पैटर्न अब तो पिक कर लो अल्लाह के बंदो। क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखोगे, इक्वेशन ए का नाम दोगे, क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट आ रही होगी, जो भी कंडीशन होगी, उसके रिस्पेक्ट से एक्स को सपोज करवाओगे। दूसरा काम, तीसरा काम क्या करोगे, लिमिट्स को कन्वर्ट करवाओगे। कैसे कन्वर्ट करवाओगे, जो भी लिमिट्स गिवन होंगी उनको बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट करके उनकी दूसरी वैल्यूज नए फंक्शंस के ऊपर निकाल लिया करोगे। अब यहाँ पे आपके पास दो नई लिमिट्स आ गई, एक आ गई π/3 और एक आ गई 0। जब मैंने x की वैल्यू या फिर जब मैंने अपर लिमिट को इक्वेशन 1 में डाला तो मुझे पहली लिमिट क्या मिली π/3, और जब मैंने दूसरी लिमिट को इक्वेशन 1 में डाला दूसरी वैल्यू क्या मिली 0। इस तरीके से मेरे पास नई लिमिट्स आ गई। अब जब हम लोगों ने सारा काम कर लिया, ये तीनों स्टेप्स कर लिए, क्वेश्चन को एडिट एक बार उतारने का स्टेप, सपोजिशन करने का स्टेप कंडीशन के ऊपर, तीसरा लिमिट्स को करवाने का स्टेप। अब जब ये तीनों काम कर लिए तो अब ये तमाम की तमाम जो नई वैल्यूज आई हैं इनको उठा के वापस इक्वेशन ए में डालूंगा। ये हमारा चौथा स्टेप होगा। पांचवा स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन को अप्लाई करना, और छठा स्टेप क्या होगा, सिंपल तरीके से इन लिमिट्स को यूज करना या लिमिट्स को अप्लाई करना। क्लियर है भाई। आपकी आसानी के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है, उसको आपके लिए हलवा बना दिया यहाँ पे, तभी तो बेटा यही तो अच्छी चीज है। क्लियर है भाई। आइए जरा यूज करते हैं इस चीज को। अब तो बेटा अब ये क्या काम कर रहा है, सिंपल तरीके से इक्वेशन ए के अंदर तमाम चीजों को पुट कर दिया। कैसे पुट करा, आइए देख लेते हैं भाई। इक्वेशन ए क्या है, ये रही इक्वेशन ए के अंदर भाई जो मेरी पहली लिमिट आ रही थी 2√3, पहली लिमिट को कन्वर्ट करवाया। जब पहली लिमिट को मैंने कन्वर्ट करवाया तो मेरे पास नई लिमिट की वैल्यू क्या आई π/3, सिंपल तरीके से ऊपर क्या आ गया π/3। दूसरी लिमिट क्या थी भाई 0 को पुट करवाने में मेरे पास नई लिमिट 0 ही आई तो उसको भी हमें पुट कर दिया। अब जरा और से देखिएगा मेरी बात, हमने यहाँ पे x को क्या सपोज करा था 2 टेंजेंट थीटा। ओरिजिनल इक्वेशन ए के अंदर ऊपर क्या आ रहा है x³, तो पहली दफा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह पे 2 टेंजेंट थीटा और बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज, और नीचे क्या है √x² प्लस का 2²। तो यहाँ पे भी मेरा बेटा इस x में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू दैट इज 2 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर एज इट।
एज इट इज। फिर क्या आ रहा है मेरा बेटा 2 sec स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया मेरा बच्चा, dx की वैल्यू हम लोगों ने क्या सपोज करी हुई है, क्या है भाई 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इस dx की जगह पे क्या आ गया 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन जो इक्वेशन ए है या जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है उनके अंदर तमाम नई वैल्यूज को पुट करवा दिया। क्लियर है बेटा। अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से यहां पे जो आ रहा है आई का आई, इंटीग्रेशन का सिंबल पाई बाय 3 इंटू जीरो का जीरो एज इट इज। मेरा बेटा पहली चीज तो भाई यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, जो ये बाहर क्यूब आ रहा है ऊपर अंदर वाली तमाम टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर क्यूब। 2 की पावर क्यूब क्या होता है मेरा बेटा 8, और फिर क्या है टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, और फिर 2 sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा एज इट इज। नीचे क्या आ रहा है मेरा बेटा, नीचे आ रहा है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहां पे भी जब मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है मुझे पता है, बट ब्रैकेट को खाली ओपन कर रहा हूं, 2 स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 स्क्वायर, और ये बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात। आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगी। क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 3 0 8 का 8 एज इट इज टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है बेटा डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। अब नीचे जरा गौर से देखिए, अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन ले लूं 2 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 2 स्क्वायर को कॉमन लेने पे ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। क्या हो जाएगा बेटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। सिंपल तरीके से नीचे क्या बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। क्या आपको ये बात पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आई होप तमाम बच्चों को पता होगा भाई। सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम है। क्या पाइथागोरस थ्योरम है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के। तो नीचे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मेरा बेटा मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 3 0 का 0 8 टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ रहा है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब मैंने अंदर से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 क्या होता है मेरा बेटा sec स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली नीचे क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा, और ये बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। जरा जल्दी से अब देखिए, यहाँ पे नीचे अंडर रूट अप्लाई हो रहा है दो टर्म्स के ऊपर, जो कि क्या है 2 का स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा रूट बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा, तो दोनों टर्म्स के पास स्क्वायर आ रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास जो यहां से वैल्यू आ रही होगी क्या आ रही होगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 3 0 8 टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 2 sec थीटा, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर आ रहा था, वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, और डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस sec थीटा से एक sec थीटा की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली जो स्टेटमेंट सिंप्लीफाइड होकर बन रहा होगा, ये बन रहा होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 3 0 8 टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये एक कांस्टेंट टर्म हमारे पहले आ जाएगा। मेरा बेटा अभी लिमिट्स अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक कि इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं हो जाता तब तक कि आप लिमिट्स अप्लाई नहीं करते। अब इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको 6.3 में सॉल्व करवाए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको 6.3 में सॉल्व करवा चुका हूं कि भाई क्या आ रहा है टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से अब इसको ब्रेक करके ओपन करना है। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑब्वियसली सी बात है इस क्वेश्चन में ज्यादा होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, मगर कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। भाई देखो क्या करूंगा, ये जो 8 आ रहा है इस 8 को बाहर सेंड कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा 8 को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। सिंपल तरीके से क्या यहाँ पे आ गया पाई बाय 3 और 0 लिमिट की लिमिट एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा टेंजेंट क्यूब थीटा और सेक थीटा। मेरा बेटा किस पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैंने आपको ये बात 6.3 में भी समझाई थी। कभी भी आपके पास ऑड पावर इवन पावर मिलके आ रही हो, या कभी भी आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलके आ रहे हो, तो क्या करो ऑड पावर को ब्रेक कर दो दो में, यानी कि इवन पावर सिंगल पावर में। तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और यहां पे बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जहन में ये बात आती है। तो मेरा बेटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर टेंजेंट स्क्वायर थीटा का पाइथागोरस फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा को रिमूव करवाना है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसको यूज कर लूंगा भाई। तो क्या बन गया मेरे पास फाइनली ये आई इज इक्वल टू 8 का 8 एज इट इज इंटीग्रेशन पाई बाय 3 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ पे पहले से क्या है, सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लेकर आ गया। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि देखो बेटा पहली नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, अगर मुझे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है तो इसका आसान तरीका क्या है कि मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा के इंटीग्रेशन अप्लाई करने से बहुत बेहतर क्या है कि इस क्वेश्चन को फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करवा दूं, कैसे कि सपोजिशन कर दूं एंगल्स के ऊपर ही, सपोजिशन इसकी अगर मैं फर्दर एक बार कर दूं ताकि ये वाली जो टर्म्स हैं टर्म्स इजी हो जाए मेरे लिए, अभी ये टर्म्स मुश्किल हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां से सेक थीटा को सपोज कर लूं v के बराबर, उससे काम क्या होगा, उससे मेरी तमाम चीजें इजी हो जाएंगी और 2 मिनट के अंदर 3 से 4 लाइनों के ऊपर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा और फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं सपोजिशन की बात करी होगी मैंने, तो बहुत से बच्चों को खतरा हुआ होगा, सर क्या दोबारा से लिमिट्स को हम चेंज करवाएंगे। तो मेरा बेटा मैं उन तमाम क्वेश्चंस को अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाता हूँ जो बच्चे के जहन में आ रहे होते हैं। हो सकता है आप में से किसी के जहन में अब आए कि भाई सर जब दोबारा अगर मैं सपोज करवाऊंगा इसको, सर क्या दोबारा लिमिट्स चेंज होंगी। नहीं बेटा, अब लिमिट्स चेंज नहीं होंगी। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे हम लिमिट्स क्यों चेंज करते हैं, हम यहाँ पे अपने सिंपल क्वेश्चन को, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन को टोटली डिफरेंट वे में कन्वर्ट करते हैं। टोटली डिफरेंट वे में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम नो हाउ खुद ब खुद ये सपोज कर लेते हैं कि x टेंजेंट थीटा के बराबर है, ये x साइन थीटा के बराबर क्यों नहीं है। कभी आपने सोचा ये x कोसेक के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि हम इस कंडीशन को यूज करते हैं कि भाई कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन यूज होगी ए टेंजेंट थीटा वाली। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे हम लिमिट्स को यूज करने की रीजन ये होती है कि ये जो लिमिट्स होती हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर वैलिड होती हैं। जब हम अपने क्वेश्चन को 360 के ऊपर मोड़ देते हैं, मींस हम नो हाउ इसके अंदर कन्वर्जन लेकर आते हैं सपोजिशन, तो फिर हम लिमिट्स को कन्वर्ट करते हैं। ऑन दी अदर एंड ये वाली सपोजिशन होगी, ये सपोजिशन तो बेटा मेरे क्वेश्चन के अंदर एक चीज बन रही है, मैं उसको एक और चीज से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, तो ये वो वाली सपोजिशन आ रही है। तो इसलिए इसके अंदर हम लिमिट्स को दोबारा चेंज नहीं करेंगे। तो यानी कि अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो काम 6.3 में किया, 6.9 में करा, 6.7 में करा, 6.2 और 6.5 में कर रहे हैं, भाई वही काम कर रहे हैं कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन मुश्किल है उसको सपोज करवा के आसान कर दूंगा। तो यहां पे तो वो काम करना है। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां पे जो मैं सेक थीटा को v के ऊपर सपोज कर रहा हूं, लेट v इज इक्वल टू सेक थीटा, और डेरिवेटिव जब मैं लूंगा इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, dv बाय डी थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है, क्या होता है भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला ये होता है सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो dx की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। इसको उठा के इस जगह पे पुट करवा दूंगा ताकि क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए मेरा, और फाइनली लिमिट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को ऑफ करें हम लोग। भाई क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा आई का आई इक्वल टू के बाद 8 का साइन, अच्छा भाई ये लिमिट्स की लिमिट्स एज इट इज पाई बाय 3 और 0। यहाँ पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा के अंदर हमने सेक थीटा को क्या सपोज करा है बेटा, सेक थीटा को हमने सपोज करा है v के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से v स्क्वायर माइनस का 1, v स्क्वायर माइनस का 1, और आगे क्या आ रहा है यहाँ पे सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। तो मेरा बेटा हमारे पास dx की वैल्यू क्या यही आई है, बिल्कुल आई है। तो इस पूरी टर्म की जगह पे क्या रख दूंगा, dx रख दूंगा। इससे सॉरी dv आएगा ना, तो dv बन जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, dv हो जाएगा। इससे बेसिकली होगा क्या कि मेरा पूरा क्वेश्चन अब बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इस सपोजिशन का फायदा क्या हुआ, पहले जो ये इतनी मुश्किल टर्म थी इसको बहुत ज्यादा स्टेप्स के अंदर सॉल्व करना पड़ता। अगर मैं इसको सपोज नहीं कर पाऊँ यहाँ पे, तो भाई मुझे सेक थीटा को पहले मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सेक्स क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेंजेंट थीटा, फिर माइनस के 1 से पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी, फिर इंटीग्रेशन को यूज करूंगा, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने एक छोटी सी जुगाड़ करी, वो जुगाड़ जो 6.3 में भी करते हैं, 6.7, 6.9, 6.2 वगैरह में करते हुए है कि सपोजिशन करवा लिया, सपोज करवा के सॉल्व कर लूंगा, सपोज करवा के चीजों को पुट कर दिया। अब ये सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी दो टर्म्स से अप्लाई कर दूंगा। ये 8 का 8 बाहर एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन पाई बाय 3 और 0 की लिमिट के साथ एक बार v स्क्वायर के ऊपर रिस्पेक्ट टू dv पे अप्लाई हो जाएगी, माइनस का साइन एज इट इज इंटीग्रेशन
पाई बाय 3 और 0 के रेफरेंस से एक बार 1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। और अब फिर फाइनली हम लोग लिमिट्स को अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन यूज करवाने के बाद। कैसे बेटा? अब यहाँ पे पहले तो बाहर जो 8 का 8 है ये एज इट इज रहेगा, क्लियर है भाई, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? वी स्क्वायर के ऊपर। मेरा बेटा सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला, जब इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिखा जाएगा, तो लिमिट्स ब्रैकेट के ऊपर चली जाती हैं। क्या बन जाएगा? वी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये ब्रैकेट्स के ऊपर लिमिट चली जाएंगी क्योंकि अब इंटीग्रेशन का सिंबल गायब हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से आपके पास जिसके रेफरेंस अप्लाई हो रही होती है वो पर्टिकुलर चीज आ जाती है, तो वी आ जाएगा यहाँ पे। और सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई तो उसका सिंबल गायब हो जाएगा, और पाई बाय 3 और 0 एज इट इज का एज इट इज ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगी लिमिट्स। अब अच्छा तो बेटा ये क्या काम करा? सिंपल तरीके से हम लोगों ने अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। जाहिर सी बात है जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी तो फिर इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिखा जाएगा और लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी इन ब्रैकेट्स के ऊपर। मगर लास्ट काम जो कि इंपॉर्टेंट काम है, अब लिमिट्स को अप्लाई करने से पहले जो v की ओरिजिनल वैल्यू है बेटा उसको लाजमी पुट करना है, नहीं तो फायदा नहीं होगा, लिमिट्स इनवैलिड होंगी स्टम्प के ऊपर। तो बेटा क्लास में क्या काम करेंगे? जो v की ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर फाइनली अपनी v की जगह के ऊपर उसके ओरिजिनल वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने v को सपोज करवाया है, और फिर लिमिट्स को यूज करेंगे। क्या कहा मैंने? मेरा बेटा मैंने सिंपल तरीके से क्या किया, यहां पे हम लोगों ने जो चीज सपोज करवाई थी उसको पुट करा, उससे मेरी टर्म आसान हो गई। और इसका काम करने का रीजन क्या था? खाली कि क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाए। जब क्वेश्चन मेरा फाइनली सिंप्लीफाई हो गया तो मैंने बड़े ही मजे के साथ क्या काम करा बेटा? सिंपल तरीके से अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर चले गए। कैसे सॉल्व करा? इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के ऊपर जब फाइनली मेरे आंसर्स आ गए, यहां पे क्या था? वी स्क्वायर क्या बन जाएगा? वी क्यूब डिवाइड बाय 3। यहां पे सिंपल 1 था तो क्या बन जाएगा? वी। तो हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। अब जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई है तो चूंकि क्वेश्चन भी वी की फॉर्म में है तो हमने इसको अभी जब लिमिट्स को अप्लाई करना है तो यहाँ पे लिमिट्स कौन सी हैं? एंगल्स की हैं। तो भाई क्या करूंगा? जो वी की ओरिजिनल वैल्यू है उसको पुट करूंगा पहले, उसके बाद लिमिट्स को यूज करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? आई का आई एज इट इज, 8 का 8 एज इट इज, इन ब्रैकेट का साइन, v की जगह पे क्या आ जाएगा? सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, और ये बाहर पाई बाय 3 और 0, माइनस का साइन, यहां पे भी इस v के ऊपर क्या आ जाएगा? सेक थीटा पाई बाय 3 और 0 का 0। भाई अब ये काम क्यों करा, वापस क्यों पुट करें? क्योंकि बेटा ये लिमिट्स थीटा की हैं, v की नहीं है, इसलिए डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। ये जो मेरे पास लिमिट्स आ रही हैं ये थीटा की हैं तो इस थीटा के अंदर ही पुट होंगी, इसने वापस को कन्वर्ट करा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू 8 का 8 एज इट इज। भाई सेक थीटा का चूंकि फॉर्मूले कैलकुलेटर में कोई फंक्शन नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? ये 1 डिवाइड बाय 3 का 3 एज इट इज। सेक थीटा होता क्या बेटा? 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ओवर कॉस क्यूब थीटा। और ये बाहर जो लिमिट्स आ रही हैं पाई बाय 3 और 0 की 0 एज इट इज। माइनस का साइन बेटा सेक थीटा किसके बराबर होगा? कन्वर्ट करवा दूंगा 1 ओवर कॉस थीटा के ऊपर, और जो लिमिट्स हैं पाई बाय 3 और 0 की 0 एज इट इज की एज इट इज। अब फाइनली मैं अपनी लिमिट्स को यूज करूंगा, तो क्या बन जाएगा? आई का आई एज इट इज, 8 का 8 एज इट इज। कैसे लिमिट्स को यूज करूंगा मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका, 1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। क्या करते हैं भाई लिमिट्स को? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे लिमिट अलग यूज होगी, यहाँ पे अलग यूज होगी। कैसे यूज होगी भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहली दफा क्वेश्चन के अंदर अपर लिमिट डालूंगा, माइनस का साइन लाऊंगा, फिर एक बार क्वेश्चन के अंदर लोअर लिमिट डालूंगा। तो पहली बार क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3 कॉस का कॉस, क्यूब का क्यूब एज इट इज, थीटा में क्या आ जाएगा? पाई बाय 3, माइनस का साइन, कौन सा साइन आएगा बीच में? माइनस का साइन, और फिर एक बार लोअर लिमिट के ऊपर लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 कॉस क्यूब के अंदर अब की बार थीटा में क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 3, लोअर लिमिट क्या है? 0 का 0, और ये बाहर 8 का 8 तमाम टर्म्स में रहेगा। फिर ये माइनस साइन एज इट इज का एज इट इज, और यहाँ पे फिर क्या है? 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसके ऊपर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, एक बार लिमिट को यूज करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस का कॉस एज इट इज। थीटा की पहली वैल्यू क्या है? पाई बाय 3, माइनस का साइन फॉर्मूले का फिर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0। इस तरीके से हमने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे लिमिट्स अलग अप्लाई करी, इस पे लिमिट्स अलग अप्लाई करी। इस पे लिमिट कैसे अप्लाई हुई? सिंपल तरीके से जो भी क्वेश्चन होता है उसके ऊपर एक बार अपर लिमिट माइनस साइन, एक बार लोअर लिमिट, जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर एक बार अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो मेरा बेटा क्या बन गया? सिंपल
तरीके से मेरे पास बन जाएगा i का i एज इट इज इक्वल टू का साइन ये 8 का 8 एज इट इज। तो बेटा यहाँ पे जो सिंपल तरीके से आपका वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू कॉस क्यूब पाई बाय 3। आप सिंपल तरीके से भाई कैलकुलेटर के अंदर 1 डिवाइड बाय कॉस के ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा। पाई बाय 3 रेडियन का एंगल है, तो उसको कन्वर्ट करवा लो किसके ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली अपने एंगल्स की सेटिंग में जाकर उसको रेडियन में कन्वर्ट करवा देना। तो आपका आंसर जो आ रहा होगा ये आ रहा होगा 1/1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। क्या आ रहा होगा 1/1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब माइनस का साइन, और यहाँ पे सिंपल तरीके से आ रहा होगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय cos 0 का आंसर 1 ही होता है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है भाई। तो इसलिए यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं होगा। और 3 का 3 बाहर एज इट इज, यहाँ पे भी 3 का 3 बाहर एज इट इज, यहाँ पे भी 3 का 3 बाहर एज इट इज। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा अल्लाह भला करे 1 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 ना, तो cos पाई बाय 3 के लिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/3, और माइनस का यहाँ पे बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का 1। इस तरीके से लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे बन जाएगा i इज इक्वल टू 8 का 8 एज इट इज, 2 की पावर 8, 3 डिवाइडेड बाई 8, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, ये बन जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाँ सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 3 माइनस का 1, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करवाने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आना चाहिए ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3, इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। आई नो इट वाज अ बिट लेंथी क्वेश्चन, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको करवाया। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 2√3 cos क्यूब डिवाइडेड बाय √x² प्लस का 4। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखना है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखना है। इक्वेशन ए, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके ऊपर सपोजिशन करवानी है। फिर तीसरे काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम, अब अपने नए क्वेश्चंस के ऊपर चेंजेस लेकर आनी है लिमिट के रिस्पेक्ट से, नई लिमिट्स को अप्लाई करना है। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करूंगा। ये पूरा का पूरा देखिए पेज के अंदर खाली हमने सिंप्लीफाई के अंदर जाया किया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बिट लेंथी था, मुश्किल क्वेश्चन था, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो गया हमारे लिए। बट सिंपल तरीके से बेटा करिए, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल था इसके अंदर कुछ भी काम। सिंपल तरीके से सपोजिशन वाली वैल्यूज को पुट करा, पुट करने के बाद सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन करते करते जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें लगा कि यार अब ये फर्दर सॉल्व और मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने अपनी चीज को v के ऊपर सपोज कर लिया। उससे फायदा क्या हुआ, ताकि जल्दी इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकती। v पे सपोज करने का खाली फायदा हमें क्या होगा कि हम इंटीग्रेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे जल्दी, और जब एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी तो वापस से v वाली चीज को ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको जो लिमिट्स गिवन है नहीं है थीटा के रिस्पेक्ट से गिवन है, v के रिस्पेक्ट से नहीं है। तो कन्वर्ट करने के बाद आप फिर लिमिट्स को अप्लाई करोगे, लिमिट्स को अप्लाई करने के बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से बेटा लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटा यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा, मगर एक बात जो दोबारा कहूंगा कि भाई आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार भी 99% टाइम अगर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में आए तो उस जैसा क्वेश्चन था या वही क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन के बाद इस एक्सरसाइज के जो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास आते हैं इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में छेड़ने वाला हूं। मैं आज के लेक्चर में छेड़ना चाहता था, बट चूंकि आज का लेक्चर वैसे ही बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 की वजह से आपकी बुक के, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को करवाने की रीजन क्या थी कि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए, और अगर आप में से कोई बच्चा बाकी क्वेश्चन करना चाहे तो वो इजिली कर सके। बाकी मुझे कोई मसला नहीं है, आप करना चाहो आप करो, मगर इतने लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। कहने का मकसद क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा है तो फिर भी पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कम लेंथी है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में जो कि हद से ज्यादा लेंथी है। कहने का मकसद क्या है बेटा कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन था वो है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं, और बीच में फिर कुछ एक आध और क्वेश्चन जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में छेड़ रहा उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो मेरा बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लेक्चर नंबर 1 के अंदर लास्ट के 10 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करवाए थे। उसकी रीजन क्या थी कि उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने आपको पैटर्न बताया था, किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और उसके बाद फिर मैं इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आपको लेकर आया। तो बेटा एक्सरसाइज 6.5 से हर साल तकरीबन एक आध क्वेश्चन आ रहा होता है, और वो यही क्वेश्चन होते हैं, और मैंने आपको उसका पैटर्न आई गेस सब क्लियर कर दिया होगा, समझा दिया होगा। क्या काम करोगे, क्वेश्चन को एक बार लिखोगे, सपोजिशन करवाओगे,
लिमिट्स को कन्वर्ट करोगे, वापस क्वेश्चन के चीजें डालोगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद लिमिट्स को यूज करोगे। आई होप ये पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे इस लेक्चर को एंड करूंगा। आई होप आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।